बताइए सर कि इस बार जो है मतलब आप लोग एलजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? हम एलजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि पुराने विधायक वीरेंद्र बाबू 5 साल कभी हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे, और ललन कुमार जब विधायक थे उनका जगह जगह पूरे प्रखंड में हर एक पंचायत में उनका काम किया हुआ है। जनता दिन रात कभी भी खोजती थी वो उपस्थित हो जाते थे। हमको ऐसा विधायक चाहिए, इसलिए हम लोग ललन कुमार को वोट दे करके लोक जनशक्ति पार्टी को विजय बनाएंगे। 40 साल का जो जंगल राज था वो सारा को ललन कुमार ही खत्म किए हैं। यहाँ पर कभी किसी प्रकार का विधायक नहीं दूसरे दल का बनता था, और ये कांग्रेस पार्टी को हरा करके बीजेपी का विधायक बने और आम आवाम को या बहुत अच्छे ढंग से सबके साथ कदम में कदम मिला करके चले। इसलिए यह लोकप्रिय है, यह सबके दिल में है, सब इनको चाहता है और मैं भी इनको चाहता हूँ। मजबूरी कुछ भी हो या किसी दल से आएंगे, इनको जनता सम्मान के साथ हाथों हाथ उठा करके इनको जिता करके क्या कहते हैं, इनको जिता करके विधायक बनाने का काम करेगी। याद पासवान जी को लोजपा को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक पढ़े लिखे नेता को सपोर्ट करना हम लोग सबका अधिकार है और कर्तव्य भी। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, हाँ, कई ऐसे मतलब लीडर हैं इस पर लंबे चौड़े बातें कर रहे हैं। कोई 10 लाख की नौकरी दे रहा है, तो 19 लाख दे रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो वैक्सीन फ्री तक दे रहे हैं। तो आप जो है किस आधार पर वोट देंगे? वैक्सीन के नाम पर, रोजगार के नाम पर, किस नाम पर? हम रोजगार के नाम पे देंगे, लेकिन अगर आप देखिए तो दूसरा आरजेडी वगैरह जो रोजगार का वादा कर रहा है, जिसको खुद रोजगार नहीं मिला, जो खुद अपने बाप के दम पे जीतते आ रहे हैं आज तक, तो दूसरे को क्या ही रोजगार देंगे? उनको तो खुद अभी शिक्षा की जरूरत है, तो किस आधार पे दावा करते हैं कि बिहार के जनता को रोजगार देंगे? अरे सर, एक सवाल आपसे रह गया था कि आपने आरजेडी का भी 15 साल देखा होगा, आरजेडी का, और उसके बाद नीतीश का भी 15 साल, दोनों के तुलना में किसका बेहतर रहा, या क्या आने वाले मतलब जो चिराग जी हैं उससे बेहतर कर पाएंगे? चिराग जी का सोच बढ़िया है, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते हैं जो हमारे बिहार में कोई कारखाना नहीं खुल सकता है। इनका कहना कि पंजाब में, मध्य प्रदेश में लैंडलाइन होने के बावजूद भी कारखाना खुला है, तो यहाँ क्यों नहीं कारखाना खुलेगा? इनका सबसे बड़ा विजन बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट विजन जो है, जो अभी तक कोई नहीं दिया। हम बिहारी क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? हम बिहारी के लिए चिराग पासवान का नया विजन है, हम इनको वोट देंगे। ये नया कल कारखाना खुलेगा, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, इसीलिए इनको वोट देंगे और लोग जनता पार्टी जिताएंगे। आप क्या कहना हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो नौजुवक जो पढ़ लिख के मेहनत करके नौकरी पाने के लिए जाते हैं, उसे घूस मांगता है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? सरकार इसका निर्णय निकाले, इससे बेरोजगार नहीं होगा युवा। बताइए आपका नाम सर? नीतीश कुमार नाम है मेरा। नीतीश कुमार। राजमारा कराने वाले हैं। क्वालिफिकेशन? अभी हम मैट्रिक का एग्जाम इस बार देंगे हम। जी। नीतीश कुमार जो पिछले 15 सालों से मतलब बिहार के सीएम है, 15 साल से वो कुछ नहीं किए, विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। अगली सरकार को बदलना है, जैसे भी बदले बदलना है, लेकिन बदलना है सरकार को। आपका नाम? रुपेश कुमार, घर हुआ हमारा हसनपुर। क्वालिफिकेशन कितने तक पढ़े लिखे हैं? हम बीए में भी है, बीए पार्ट 1 में है। तो अभी तक एक भी कंपटीशन एग्जाम में आप शामिल हुए? शामिल, परीक्षा दिए, पास हो गए हैं। नहीं, मतलब कंपटीशन जो मतलब वैकेंसी वगैरह आती है। जी जी, वो सब हमने किए हैं। तो मतलब अब तक आपको जब से याद है एक भी मतलब वैकेंसी नहीं आई ना के लिए? वैकेंसी लेखों को हमने भरे। अगली बार बढ़ेगा, नीतीश कुमार हटेगा और चिराग पासवान आएगा। आए हैं चिराग पासवान जी को सपोर्ट करने के लिए। जी। क्या मतलब उनमें ऐसी क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत ये है कि वो तो इस जनरेशन के युवक है जी, और संगे संग लोजपा से हैं जी। नहीं, तो उनका सबसे बड़ा कहना, वो जितना भी कैंडिडेट है बिहार में, वो सबसे पढ़े लिखे नेता है, और जो वो फैशन डिजाइनर भी रह चुके हैं, बीटेक भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति चुना, और उनका जो स्पीच है वो सबसे कुछ अलग दिखाता है, इसीलिए हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा जो फीलिंग है वो समझ रहे हैं, उनको हमको रोजगार चाहिए तो देने के लिए तैयार है। रोजगार डिस्कस करते हैं, इसीलिए जो चीज हम बोलना चाहते हैं वो चीज वो बोलते हैं। रिसेंटली आप लोग मतलब अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा, मतलब कुछ है कि 19 लाख रोजगार की वादा कर रहे हैं, उसके बाद कुछ 10 लाख की, और कुछ तो ऐसे भी कर रहे हैं कि जैसे
हम अगर जीतते हैं तो बिहार को वैक्सीन फ्री में देंगे। तो ये बताइए कि आप लोग वैक्सीन के नाम पर वोट देंगे? नहीं, वैक्सीन के नाम पे हम वोट नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे बिहार में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएट और पीजी पीएचडी सब करके रोड पे भी ढनक रहा है। पढ़ लिख के जितने भी युवा हैं भटकते कहाँ, इसका एक रीजन है कि जब जाते हैं वैकेंसी निकलती है, हम पास होते हैं तो बोलते हैं कि हमको 10 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपया चाहिए, जो आदमी कहाँ से देगा आन के? उसके लिए बेरोजगार भटकता है, चोर बदमाश इसीलिए बनता है। और सरकार बोलता है ये उधर हो गया, ये क्राइम इधर हो गया। सरकार उसका पहले बात जाने तब न क्यों हो रहा है। मेन रीजन ये है, पढ़े लिखे बहुत है यहाँ पे, मगर यहाँ पर होता है कि बेरोजगार कारण का एक रीजन है। बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, सबसे पढ़ाई है। होना। आज हमारा अभियान सबसे पीछा है पढ़ाई लिखे मान लो। और हमारे चिराग भैया है जो ये बहुत पढ़े लिखे इंसान है और उनसे उम्मीद है कि हम लोगों को जो जरूरी है वो पूरा करेंगे हमारे। बिहार में कोई भी वैकेंसी निकलता है उसका पेपर लीक हो जाता है, मेन रीजन। और सरकार लेकर पैसा क्या करता है, पहले सीट बिक जाता है। आज नीतीश कुमार आपस होबे नहीं करता है। गरीब आदमी मजदूरी करने वाले हैं। ये तो स्टेट लेवल की बात है, लेकिन सेंटर में भी चूंकि इनकी अलायंस है एनडीए के साथ, तो एनडीए ने भी एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नहीं मिला, यहाँ पे तो 100 आदमी को रोजगार देना मुश्किल है। चट्टे बट्टे हैं। तो ये सर ये कहना है कि चूंकि उनके गठबंधन में है तो इन्होंने मतलब इनको कहना चाहिए कर सकते हैं, इसमें करने की जज्बा है। बोलती है कि हम बहाली दिए, बहाली देने के बाद कोई दौर में छटा जाता है, कोई हाइट में छटा जाता है। सब चीज में रहने के बाद भी जब ज्वाइनिंग लेटर आती है तो उनको बोला जाता है आप इतना पैसा दीजिए, 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए। जो गरीब आदमी वो नहीं दे पाता, क्या करता है, कहाँ से देगा? जो अमीर होते हैं वो देते हैं नौकरी। इसलिए जो छोटा कास्ट का आदमी है वो बेरोजगार होता है, इसलिए चोर बदमाश बनने का कारण रेजिम यही है। कहना चाह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। किसी भी तो जॉब में किसी भी मतलब जॉब में आते हैं तो बगैर डोनेशन का काम नहीं होता। कर दे, बीएड का अनिवार्य जो है वो हटा दे। जिसको पैसा नहीं रहता वो बीएड कैसे करेगा? अच्छा, बीएड की जहाँ तक बात कर रहे हैं जी, तो ये तो बेहतर काम है कि मतलब जब एक स्कूल में एक क्वालिटी के टीचर बहाल होंगे, क्योंकि मतलब बीएड का जो शर्त है कि अब जो भी टीचर बनेगा वो पहले 2 साल के बीएड या फिर डीएलएड की ट्रेनिंग लेकर तब जाएगा। पैसे नहीं है वो क्या करेगा? तो सर मतलब जिसको पास पैसा नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन निकालना चाहिए कि इंट्रेंस बेस्ड, जैसे कि गवर्नमेंट दे कर चुके हैं। अभी क्या हुआ? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। मेरी लिस्ट में नहीं आया नाम। तो वही प्राइवेट सर, कई गवर्नमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम खर्च में बीएड और डीएलएड करवाते हैं, जिसके लिए आपको मतलब इंट्रेंस निकालना होता है। तो वो तो फिलहाल गवर्नमेंट दे रही है ना। क्या दे रहा है बताइए? अगर बीएड की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी तो फिर ये बताइए कि फिर वैसे टीचर जो आज से 15 साल पहले शिक्षा मित्र वगैरह जैसे कुछ ऐसे टीचर जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, मैं टोटल का नहीं बताऊंगा, चाहते हैं कि बीएड की अनिवार्यता खत्म हो। बीजेपी का सभा आपने देखा होगा, आपने हो सकता है तेजस्वी के भी प्रोग्राम देखी होगी, कई सारे मतलब लीडरों का हर एक जो है वादे लंबे चौड़े कर रहे हैं। तो आपको कैसे मतलब क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा लीडर आपके लिए बेहतर काम कर सकता है? लीडर जो बेहतर है उससे आशा ही नहीं है कि वो आएगा जी। नया लीडर जो होता है उससे ज्यादा उम्मीद होता है जी। जो पुराना जिनको देखा हुआ है, जिनको वोट दिया गया, उनसे देख लिया गया कि वो क्या की है, कितना कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बोले कि यहाँ पर समंदर नहीं है, यहाँ पर रोजगार कैसे, फैक्ट्री कैसे लगेगा। तो यहाँ जो है सो चिराग पासवान जी तो खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो अपना बल पर आ पाएंगे। अच्छा। और नीतीश कुमार महागठबंधन में मेन लड़ाई जी, एनडीए महागठबंधन, आपके हिसाब से इन दोनों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब चिराग पासवान जी मैदान में नहीं है? चिराग पासवान जी मैदान में गठबंधन थ्रू हो सकते हैं, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी भाजपा इनकार कर रही है और चिराग सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को। गठबंधन एनडीए की लड़ाई जो है सो उसमें तो मान के चलिए दोनों को देखा हुआ है। महागठबंधन राजद सरकार भी रह चुकी है 15 साल, एनडीए सरकार भी रह चुकी है। इन दोनों में किसका शासनकाल बेहतर रहा है? बेटर शासनकाल से एनडीए का रहा है, इसमें कोई दूर राय नहीं है कि बेटर शासनकाल एक
बढ़िया ढंग का सब कुछ जो है बन रहा, आगे बढ़ रहा है बिहार। लेकिन जो अपेक्षा था, जिस तरह से युवा आबादी भी बढ़ गया और उसके अनुरूप काम नहीं हुआ। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब उसके हिसाब से, युवा के हिसाब से काम नहीं हो पाया? युवा मेरे ख्याल से युवा नेता में सबसे अच्छे नेता हमारे चिराग पासवान। इसलिए कि अभी तक जितने हमने राहुल गांधी को देखा, तेजस्वी यादव को देखा, तेजस्वी यादव के बड़े भाई को देखा, लेकिन उन सब में से मुझे जैसा लगता है कि चिराग पासवान बेस्ट है। अच्छा, इसलिए भी बेस्ट है कि उनकी भाषण, उनकी पर्सनैलिटी कुछ इफेक्ट डालती है पब्लिक पे, वैसा इफेक्ट चिराग पासवान जी ने डाला है। तो उस ख्याल से मुझे लगता है चिराग पासवान जी अच्छे हैं। और ये जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी का और ये नीतीश कुमार जी का, ये दोनों गठबंधन, ये मुझे बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन बीजेपी को इस वक्त पब्लिक ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के काल में वैसा कोई साधन नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार के काल में वैसा कोई बहुत सारे। अच्छा, जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी जो सेंट्रल में है, उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। हाँ, की थी। तो क्या वो दे रही है? वो नहीं। अब देखिए कुछ उसमें से कुछ भी, जैसे कि पहले हम जो है 2011-12-13 की बता रहे हैं कि हर साल, एक मिनट तक, कि हर साल मतलब कम से कम 20,000-25,000 जो रेलवे की वैकेंसी आती थी, उन्होंने मतलब उसको रोक दिया और कई रेलवे को प्राइवेट हाथों में भी दे रहे हैं। जो यानी कि अपने बिहार और यूपी का जो नौजवान है सबसे ज़्यादा वो रेलवे की तरफ देखते थे कि पढ़ लिख कर हमको रेलवे का जॉब लेना है, लेकिन चूंकि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वैकेंसी नहीं दे रही? युवाओं के लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है। युवाओं के लिए बीजेपी धीरे धीरे वो अपनी धीरे धीरे काम को शुरू किया जा रहा है। अच्छा। जैसे देखिए, अभी आप लीजिएगा हमारे विदेशों में भारत की एक अलग पहचान बन चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। पहले से बेहतर पहचान अभी भारत की बन चुकी है और भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। ये विदेश की नीति में भारत बहुत आगे निकल चुका है और ये बीजेपी के सिर्फ विदेश नीति में देख रहे हैं कि बगल का पड़ोसी मुल्क नेपाल, वो भी हमारी ज़मीन पर कब्जे कर रहे हैं। उसके बाद फिर चीन की तरफ देखिएगा, वो भी मतलब किए हैं। उसके अलावा तो आप कैसे कह सकते हैं इनकी विदेश नीति? देखिए, मेरे ख्याल से चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब की कोई औकात नहीं है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब की कोई औकात नहीं है। जिसकी औकात है वो हमारे भारत के साथ है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस। अच्छा, अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इधर जो है मतलब ये जो है, इन्होंने अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा था कि भारत की हवा गंदी है, बहुत ही गंदा कंट्री है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली डिबेट में उन्होंने कहा। वो राजनीति के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वो कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कुछ कहते हैं। अच्छा, लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तेघरा विधानसभा के कुछ नौजवान वोटर जो कि आज चिराग पासवान जी की सभा देखने के लिए आए थे, जिनमें इन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने कहा कि तेजस्वी भी युवा हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं, लेकिन चिराग पासवान उनसे बेहतर है क्योंकि एक वेल क्वालिफाइड पर्सन है। उसके अलावा इन्हें उम्मीद है कि चिराग पासवान जब सत्ता में आएंगे तो ये बेहतर मतलब रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मतलब लड़ाई जो है महागठबंधन बनाम और एनडीए के बीच चल रही, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। जब 10 तारीख को ईवीएम का पिटारा खुलेगा, कौन बेहतर है ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल एनएन न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ।